हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिया हुआ समीकरण है बच्चों ए एक्स धन बी वाई बराबर ए ऋण बी। दूसरा समीकरण है बी एक्स ऋण ए वाई बराबर ए धन बी। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास रैखिक समीकरण है ए वन एक्स धन बी वन वाई धन सी वन बराबर जीरो। दूसरा रैखिक समीकरण है बच्चों ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर जीरो। अब बच्चों बीज गुणन विधि से हल करने के लिए x एक चर राशि है, x के अतिरिक्त चर राशि है बच्चों y, और यहाँ पे कोई चर राशि नहीं, तो बच्चों यहाँ पे चर राशि एक मान लेते हैं। तो बच्चों इन चर राशियों के गुणांकों का गुणनखंड यानी b1 गुणे c2 और उनका अंतर बच्चों मतलब y b2 गुणे c1। अब इसी प्रकार बच्चों y के लिए लिखते हैं, तो बच्चों y की अतिरिक्त चर राशि यहाँ है x और यहाँ पर कोई चर राशि नहीं तो एक मान लेते हैं। किंतु बच्चों यहाँ पर क्रम परिवर्तित होता है, तो पहले a2 गुणे c1 लिखते हैं। a2 गुणे c1 ऋण a1 गुणे c2 बराबर। अब बच्चों इसी तरह एक के लिए एक के अतिरिक्त चर राशि है x और y। तो यहाँ पर बच्चों पहले x के गुणांक a1 का गुणा y के गुणांक b2 से करते हैं। उसके बाद बच्चों a2 गुणे b1 लिखते हैं। अब बच्चों देख अपने प्रश्न के हल को देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले समीकरण को अपने देखते हैं। तो हमारा समीकरण है ए एक्स धन बी वाई बराबर ए ऋण बी। इसको हम पुनः लिखते हैं ए एक्स धन बी वाई बराबर ए ऋण बी। अब बच्चों इसको अगर हम व्यवस्थित कर ले तो ये हो जाएगा ए एक्स धन बी वाई ऋण ए धन बी बराबर जीरो। इसको बच्चों हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब बच्चों दूसरा समीकरण हमारे पास है बी एक्स ऋण ए वाई बराबर ए धन बी। तो इसको हम पुनः लिख लेते हैं बी एक्स ऋण ए वाई बराबर ए धन बी। इसको बच्चों पुनः लिखते हैं, पुनः व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स ऋण ए वाई ऋण ए ऋण बी बराबर जीरो। तो इसको बच्चों हम समीकरण दो मान लेते हैं। अब बीज गुणन विधि से हल करने के लिए बच्चों x के अतिरिक्त चर राशि है y और यहाँ से चर राशि a। तो बच्चों y का गुणांक है b। तो पहले सबसे पहले b का गुणा हम करते हैं ऋण a ऋण b से। फिर ऋण बच्चों अब यहाँ y का गुणांक ऋण a है, इसका गुणा हम ऋण a धन b से करते हैं। तो y का गुणांक ऋण a गुणे ऋण a धन b। अब बच्चों बराबर y। अब बच्चों y की अतिरिक्त चर राशि है x और एक। किंतु बच्चों यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा, तो सबसे पहले हम b का गुणा ऋण a धन b से करेंगे। ऋण अब बच्चों x का गुणांक a है और एक का गुणांक ऋण a ऋण b है, तो यहाँ से हम लिखेंगे a गुणे ऋण a ऋण b बराबर एक बटे। अब बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि है x और y, तो सबसे पहले x के गुणांक a का गुणा ऋण a से करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a गुणे ऋण a ऋण b गुणे b। अब बच्चों इसको अगर हम पुनः व्यवस्थित करें तो ये हमारे पास होगा ऋण ए बी ऋण बी का वर्ग धन ऋण ए का वर्ग धन ए बी बराबर y बटे ऋण ए बी धन बी का वर्ग ऋण धन ए का वर्ग धन ए बी बराबर एक बटे ऋण ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। अब बच्चों इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो यहाँ से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो आगे ये आ जाएगा बच्चों x बटे ऋण बी का वर्ग ऋण ए का वर्ग बराबर। बच्चों यहाँ से ये y बटे ए का वर्ग धन बी का वर्ग हो जाएगा, y बटे बी का वर्ग धन ए का वर्ग हो जाएगा बराबर एक बटे। अब बच्चों यहाँ ऋण ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग ऋण ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बच्चों। अब बच्चों यहाँ से हम ऋण एक उभयनिष्ठ अगर ले लें, तो यहाँ से ऋण एक उभयनिष्ठ ले लें तो ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग। यहाँ से बच्चों इसको भी हम a का वर्ग धन b का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ से भी बच्चों अगर हम ऋण एक उभयनिष्ठ ले लें तो ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग। अब बच्चों यहाँ से a का वर्ग धन b का वर्ग a का धन वर्ग b का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो x बटे ऋण एक बराबर बच्चों हो जाएगा y बटे एक बराबर ऋण एक। तो यहाँ से बच्चों x बटे ऋण एक बराबर ऋण एक बरा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा बच्चों धन एक। अब इसी प्रकार बच्चों y बटे एक बराबर ऋण एक, तो y का मान आ जाएगा बच्चों ऋण एक। तो इस प्रकार बच्चों y का मान ऋण एक और x का मान धन एक निकाल लिया है हमने। आशा करते हैं बच्चों आपको ये हल समझ आया होगा। धन्यवाद।